अब इस पूरी बकवास का भारत ने क्या जवाब दिया, 3 टुक जवाब, वो सुन लीजिए। हम स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। 3 बातें स्पष्ट हैं। पहली, पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर करता है। दूसरी, अपनी आंतरिक विफलता के लिए अपने पड़ोसियों को दोषी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। और तीसरी, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान द्वारा अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग करने से क्रुद्ध है। भारत अफ़गानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फिर उसी के मुंह से उसके एक दोस्त का जिक्र सुनते हैं और उसके बाद एंड में सुनेंगे कि इस स्पीच में भी कटोरा शरीफ कटोरे की बात करना नहीं भूला। सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। चलिए तो तुरंत चलते हैं कि कटोरा शरीफ बोला क्या। पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों को उनको शहीद उन्होंने किया। हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पुलिस के जवानों अफसरों को उनको शहीद किया, आम शहरियों को। तो अब जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जी हाँ साथियों, तो साहब वो खुद मान रहा है कि किस तरीके से उसकी पिटाई हो रही है। ये अजीब मुल्क है, ये ना बातों बातों में ये मान लेता है कि इसकी पिटाई कितनी हुई है। याद है ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या बोल रहा था कि मुझे सुबह सुबह 4 बजे बताया गया कि उन्होंने ब्रह्मोस मार दिए हैं और हमारा इरादा था फजर की नमाज के बाद भारत को जवाबी कार्रवाई करने का, उससे पहले ही उन्होंने हमारे ऊपर ब्रह्मोस दाग दिए। आगे सुनते हैं। जो जनाजे हमने पढ़े वहाँ पर उन शहीदों के जो वरसा हैं, उनके वालिदैन थे वहाँ पर, उनकी बेटे बेटियाँ वहाँ पर मौजूद थी और उनके वालिद, उनकी वालदा मुझे कह रहे थे कि वज़ीर आज़म, हमें फ़ख्र है कि हमारे बेटों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। जी हाँ साथियों, तो अब ये अपने मुंह से देखिए बिल्कुल विस्तार से बता रहा है कि कितनी इनकी शुरू में बॉर्डर पर पिटाई हुई है। उसके बाद ये अपना रोना रोना शुरू करता है भारत को लेके। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। ये सब बात आपने उसकी तस्वीर भी देखी हैं टेलीविज़न पर, अखबारों में। तो हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। अबे कटोरा शरीफ, तुमसे किसने बोला था कि नरेंद्र मोदी जी की और भारत की फौज से तुलना करते हुए तुम जाकर वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दो? चुपचाप पिटते रहते, सब चीज ठीक चलती रहती। पुदक पुदक किया उन्होंने, तुम्हारे ऑपरेशन को तंदूर बना दिया। आगे चलते हैं और सुनते हैं कि अपने दोस्त के बारे में आज शरीफ क्या बता रहा है। दोस्त ममालिक हैं, ख़ास तौर पर कतर, वो इस मामले में बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी दिल की गहराई के साथ वो इस मामले को तय कराने के लिए वो काविशें कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, खबर ये आनी शुरू हुई थी कि पाकिस्तान ने कतर से बोला कि किसी तरह इन तालिबानियों को समझाओ और इस लड़ाई को बंद कराओ, बड़ी फजियत हो रही है। और खबर यह भी आ रही है कि जो इनका स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर था सऊदी अरेबिया, उसने कटोरा शरीफ का फोन उठाने से मना कर दिया। तो मजेदार बात यह है, देखिए जो इस पर मैंने भी एक वीडियो अपलोड किया था कि ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर लें ये गधे हैं, गधे रहेंगे। तो जिससे 15 दिन पहले, 1 महीना पहले इनका डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन अनदर, वो तो इनका फोन उठा नहीं रहा और मदद की गुहार भाई साहब को, कटोरा शरीफ को कतर से लगानी पड़ रही है। उसके बाद अपनी स्पीच खत्म करते करते कटोरा शरीफ अपनी औकात पर आ गया। सुनिए क्या बोला। IMF का अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी टीम का, मिनिस्टर फाइनेंस का, सेक्रेटरी फाइनेंस का और दर्जा बदर्जा तमाम हमारी मिनिस्ट्रीज जो हैं जिन्होंने इसके लिए दिन रात काम किया है, कोशिश की है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और अब इंशाल्लाह अगली किस्त मिलेगी। अगली किस्त मिलेगी।
मैं अपने दादाजी से नहीं मिल पाया था, लेकिन मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि 1947 में वो भारत छोड़ के नहीं गए। यानी बिना मिले मैं उनसे इतनी मोहब्बत करता हूं सिर्फ इस वजह से। दादा थे इस वजह से, और मोहब्बत इस वजह से कि भारत छोड़ के नहीं गए। आगे चलिए। लेकिन दिस शुड बी द लास्ट प्रोग्राम पाकिस्तान शुड हैव एवर मेड विद IMF। यह आखिरी बार है जब हमें IMF के से भीख मांगनी चाहिए। ये बात मैं पाकिस्तान के मुंह से, जितना मुझे याद होगा, आप लोग मुझे हेल्प करिएगा, 15-20 साल में कम से कम 15-20 बार सुन चुका हूं। बहुत अच्छा, बहुत नपातुला जवाब दिया भारत ने। अब चलते चलते दो बातें करूंगा। एक तो मैं ये कहूंगा कि अगर पाकिस्तान को ये यकीन है कि जो भी वहां पर हो रहा है ये भारत करवा रहा है, तो मैं पाकिस्तान से कहता हूं तुम भारत पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दो ना। फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में इस बार ओपनिंग आप लोगों को पता है कौन करेगा? याद है जो वादा हुआ था, इस बार ओपनिंग करेगी भारत की नेवी। तो अगर भाई तुम्हें यकीन है तो तुम उधर क्यों बम मार रहे हो? तुम हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करो ना। ऐसा कोई आपको आज तक कोई हिंदुस्तानी मिला है जो कह रहा है पाकिस्तान से कि यार तुम हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, तुम ये लड़ाई छेड़ दो किसी तरह। और चलते चलते ऑन अ मोर सीरियस नोट 3-4 आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं। इसमें आप लोगों को बताइए कि आप लोगों को सबसे ज्यादा वजन मेरी किस बात में लग रहा है। पहला, जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी औकात भूला। मेरा यह मानना है कि यह सर्जिकल स्ट्राइक का एक रीजन यह है ऑपरेशन सिंदूर की, जिसको बोला जाता है ना खीस निकालना, कि एक डिफीट के बाद एक ऊपर से जीत का एक लेयर लगा देना ताकि उस डिफीट को लोग भूल जाएं। तो एक तो ऑपरेशन सिंदूर की खीस निकाली इन लोगों ने सोच के कि हम यहां पर अपनी रीजनल शक्ति मेंटेन कर लें, और उल्टी पिटाई हो गई, लोग पतलून उतार के ले गए। दूसरा यह है कि उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनकी पिटाई कर रहा था, उधर इनको यह भी खबर लग गई कि भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन अब थोड़े कोजी हो रहे हैं, तो उस चिड़ को निकालने के लिए इन्होंने अटैक किया। तीसरा जो लोग बता रहे हैं, मैंने भी आपको, ठीक है, पुतिन को यह बात पता है कि आदमी बहुत कमजोर है। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, समझ गए दोस्तों? अब ये देखिए सब। Meanwhile, Russian President Vladimir Putin reportedly demanded that Ukraine surrender full control of Donetsk, a strategically crucial region in eastern Ukraine, as a condition for ending the war, according to the Washington Post. ये कह रहा है कि वो जो इलाका, and actually it's not only a question of Donetsk. Basically, पुतिन ये बोल रहा है कि जो मैंने 20-30% यूक्रेन का ऑक्यूपाई करा है, अब वो मेरा। और यही स्टोरी इसने डोनाल्ड ट्रंप को, ये क्यों छटपटा रहा है? ये जो आदमी क्यों छटपटा रहा है? क्योंकि अभी तक ये जो उछल रहा था, इसके साथ गलत हुआ, इसके देश का इन्वेजन हुआ है और ये रशिया ने कराया, और इसमें हमें कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए कि रशिया ने इन्वेड कराया। उसके जो भी कारण रहे हो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दिस मैन ज़ेलेंस्की was deliberately made to fight Russia. He was put in that position by NATO so that he could be a front that could fight Russia. अब इसको पैसे की लालच दी, इसको NATO मेंबरशिप, इसको EU मेंबरशिप, 10-15 इसको लालचें दी। ये आदमी बावला हो गया कि मैं पुतिन के साथ लड़ूंगा। आज की तारीख में पुतिन कह रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें 5 साल और लड़ना, 5 साल और लड़ लो। ये देखो ना, देखो ये क्या कह रहा है, मॉस्को डजंट वांट टू एंड वॉर। इसका यह कहना है कि हम चाहते हैं कि शांति हो जाए। ये ज़ेलेंस्की खुद कह रहा है, मेरे वर्ड्स नहीं है। हम चाहते हैं कि शांति हो जाए, ठीक है। रूस नहीं चाहता। अब आप एक बात बताओ, रूस नहीं चाहता, पुतिन नहीं चाहता शांति हो, हम चाहते हैं शांति हो। इसका मतलब किसका हाथ भारी है? नुकसान किसको हो रहा है? भाई नुकसान जिसको ज्यादा होता है वही शांति की गुहार लगाता है, राइट? The demand was made during a phone call with US President Donald Trump earlier this week. Trump has not publicly endorsed Putin's demand after his West Wing meeting with Zelensky on Friday. The US president struck a neutral tone, urging both sides to halt fighting. He wrote on social media it is time to stop the killing and make a deal. Enough blood has been shed. अच्छा ये डील कोई ना हो रही डील तुम्हारी यार, ये फालतू में। ये हर समय मुझे डील चाहिए, ये हर समय। He has romanticized this word deal. There is no deal. There is no deal. अब मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि क्यों बेवकूफी है ये। भाई ट्रंप के चल रहे हैं मूड स्विंग्स, ठीक है। पहले क्या बोल रहा था?
ही स्ट्रक अ न्यूट्रल टोन, डील कर लो, स्टॉप द किलिंग। यानी कि ना इसको अच्छा बोल रहा है, ना इसको अच्छा बोल रहा है, ना इसको बुरा बोल रहा है, ना इसको बुरा बोल रहा है, यानी कि बराबर रशिया और यूक्रेन को तोल रहा है ट्रंप, राइट। अब अगली स्लाइड में ये देखिए लेटेस्ट, ही विल डिस्ट्रॉय यू। ट्रंप cursed through map urging Zelensky to accept Putin deal। अब यह भी नहीं कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि ये मेरी डील है। ये रहा डोनाल्ड ट्रंप यहां पे। डोनाल्ड ट्रंप ये भी नहीं कह रहा कि ये मेरी डील है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी नहीं कह रहा कि यूनाइटेड नेशंस की डील है। डोनाल्ड ट्रंप, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुलेटिन न्यूज में। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट हमेशा मिलती रहेंगी। जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा जंग छिड़ी हुई है और वहीं पर अब अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ में हैं, और पुतिन भाई साहब तैयारी कर रहे हैं अब बाकी बहुत बड़े न्यूक्लियर एक ब्लास्ट की। तो ये देखना होगा कि अब किसके साथ में कौन जंग लड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान को सतर्क कर दिया अफगानियों ने कि भाई अगर किसी प्रकार का अटैक या किसी प्रकार कोई दबाव दिखता है तो हम डायरेक्ट शूट वो कर सकते हैं, आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। इस तरह